कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें खुद की आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है। तुम चलते तो रहते हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुके होते हो। चारों तरफ लोग होते हैं, हंसी होती है, बातें होती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा सन्नाटा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। और फिर एक रात, जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं और मन में सिर्फ हार, तभी मानो भीतर कहीं एक शांत आवाज सुनाई देती है। क्यों डरते हो? क्यों खुद को इतना कमजोर मानते हो? तुम धीरे धीरे ऊपर देखते हो और ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। शांत मुस्कान, आंखों में करुणा और चेहरे पर वही दिव्य प्रकाश जो टूटे हुए मन को भी शांति दे दे। वो कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वो तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का आरंभ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन इस संसार में कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो दर्द तुम सह रहे हो, वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम रोते हुए कहते हो, लेकिन प्रभु, मैं थक चुका हूं। हर बार कोशिश करता हूं, फिर भी हार जाता हूं। हर बार खुद को संभालता हूं, फिर टूट जाता हूं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, अर्जुन भी टूटा था, उसके हाथ भी कांपे थे, उसने भी युद्ध छोड़ देना चाहा था, लेकिन मैंने उसे यही सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। जो इंसान अपने मन से जीत गया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। फिर वो तुम्हारी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम बार बार क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? जब भी तुम गिरते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, मैं उन्हें देखता हूं। और जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर खड़ा रहता हूं। लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता, क्योंकि तुम्हें योद्धा बनाना है। सुनो, कठिनाइयां दंड नहीं होती, वो तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जिस लोहे को तलवार बनना होता है, उसे आग में जलना पड़ता है। जिस इंसान को महान बनना होता है, उसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तुम धीरे से पूछते हो, लेकिन प्रभु, इतना दर्द क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जितना तुम खुद को समझते हो। अगर जीवन आसान होता तो तुम कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। अगर हर रास्ता सरल होता तो तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा नहीं होता। और अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती तो तुम्हें कर्म का मूल्य कभी समझ नहीं आता। इसलिए जब जीवन तुम्हें रुलाए तो समझ लेना कि वो तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा है। फिर श्री कृष्ण अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जीवन कठिन है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। तुम हर दिन दूसरों से तुलना करते हो, दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हो। लेकिन याद रखो, हर फूल अलग समय पर खिलता है। सूरज भी रोज धीरे धीरे उगता है, एक ही पल में नहीं। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो। तुम्हें हर दिन जीतना नहीं है, तुम्हें बस रुकना नहीं है। एक छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। जिस दिन मन हार मानने लगे, उस दिन खुद से कहना, मैं अभी नहीं रुकूंगा। क्योंकि हारने वाले वो नहीं होते जो गिर जाते हैं, हारने वाले वो होते हैं जो उठने से इनकार कर देते हैं। फिर श्री कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है, और तुम्हारे जीवन की सुबह भी आएगी। बस धैर्य रखो। जब कोई तुम्हें समझ न पाए, तब भी खुद को मत छोड़ना। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तब भी अपने सपनों को मत छोड़ना। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी उम्मीद मत छोड़ना। क्योंकि सबसे सुंदर कहानियां सबसे कठिन संघर्षों के बाद ही लिखी जाती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और हिम्मत ज्यादा होती है। तुम धीरे से पूछते हो, प्रभु, अगर मैं फिर गिर गया तो? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
तो फिर उठ जाना। बार बार उठना ही योद्धा की पहचान है। समुद्र की लहरें भी बार बार किनारे से टकराती हैं, लेकिन रुकती नहीं। हवा भी बार बार पेड़ों को झुकाती है, लेकिन मजबूत पेड़ टूटते नहीं। और तुम भी टूटने के लिए नहीं बने, तुम बने हो अपने संघर्षों से चमकने के लिए। याद रखो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। बस अपने मन के डर को सच मानना बंद कर दो। मन बार बार कहेगा तू नहीं कर पाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा कहेगी एक बार और कोशिश कर। और जिस दिन तुमने अपने डर से बड़ा अपना विश्वास बना लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगती है। तुम्हारा मन जो अभी तक टूटा हुआ था, धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। और तभी श्री कृष्ण की आवाज आखिरी बार सुनाई देती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम खत्म नहीं हुए हो। तुम बस उस रास्ते से गुजर रहे हो जो तुम्हें महान बनाएगा। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो और फिर से चलना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तुम्हारा सबसे सुंदर अध्याय बाकी है। एक दिन यही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, यही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। और जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। अंतिम पंक्ति, आज तुम संघर्ष में हो, लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण कभी उस योद्धा का साथ नहीं छोड़ते जो आखिरी सांस तक प्रयास करता है।